नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार जगदीप संधू साहब। और संधू साहब से हम लोग जानेंगे डिटेल में कि ये जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया, आदेश आया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में। इसका क्या असर होगा? कानूनी पहलू क्या है? और इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे? जगदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका सर। शुक्रिया, नमस्कार। जगदीप जी ये क्या पूरा मामला है और क्या आदेश आया है? इसका क्या असर होगा सर आपके हिसाब से? ये मामला जो भूपेंद्र हुड्डा के पहले कार्यकाल जब वो मुख्यमंत्री थे तब का है और उस कार्यकाल में भूपेंद्र हुड्डा ने मानेसर में आईएमटी जो बनी है गुड़गांव से आगे मानेसर, उसमें मानेसर के आसपास जो किसानों की जमीनें थी, वहां एक आदेश पारित किया गया था कि उसका भूमि का अधिग्रहण सरकारी परियोजना के उद्देश्य से किया जाएगा। तो उसका एक नोटिस जारी किया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो प्राइवेट बिल्डर्स थे, उनने वहां लोगों से वो सब चीज जमीनें जो हैं वो कम दामों में खरीद ली थी और वो अधिग्रहण का जो नोटिस हो गया था उसकी वजह से लोगों को ये लगा कि हमें मुआवजे कम मिलेंगे, तो उन्होंने प्राइवेट बिल्डर्स को वो जमीनें बेच दी थी। अब उनको उस वक्त में जो वहां जो रेट था जमीन का, उसके अनुरूप उनको रेट नहीं मिले, तो औने पौने दाम में वहां खरीदी गई जमीन है प्राइवेट बिल्डरों के द्वारा। उसके बाद ये कोई 3 साल के 2 साल या 3 साल के वक्फे के बाद वो आदेश जो है वो उठा लिया गया, उसको रिवोक कर दिया गया, वापस ले लिया गया। तो वो जो प्राइवेट बिल्डर्स थे उनको बड़ा लाभ हुआ। तो इसमें माना ये जाता है कि उस वक्त में करीब करीब जो किसान और जिनकी जमीनें ली गई थी तो उनको एक बड़ा नुकसान, 1500 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और इसमें ये माना गया कि ये सरकार का नियोजित एक इस प्रकार का कार्यक्रम रहा जिसमें मुख्यमंत्री का अपना इन्वॉल्वमेंट है और उनकी अपनी ये मंशा रही कि ये जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार का ये आदेश बनाया गया था और बाद में इसको रिवोक किया गया, वापस लिया गया। तो ये सारा मामला है। इस मामले में फिर बाद में जब ये सरकार, दूसरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो ये मामला उठा और इसके अगेंस्ट में सीबीआई के द्वारा एफआईआर जी। इसमें दर्ज की गई। और वर्तमान में इस मामले को लेके जो केस है, उस केस पे कार्रवाई आगे ना बढ़े, सीबीआई की जो कार्रवाई है उस पे आगे ना बढ़े, उसके लिए भूपेंद्र हुड्डा के जो वकीलों की टीम है उनके द्वारा हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें इस सारी जो इसकी पड़ताल है और इसकी जो जांच है उस पे रोक लगाने की बात कही गई थी, लेकिन उसको अब कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इसलिए अब निर्णय ये आया है कि अब इसकी जांच पड़ताल उसी रूप में सीबीआई के द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी। और इसमें जो भी क्योंकि इसमें चार्जशीट एक बार दाखिल की थी सीबीआई ने, तो ये था कि एक चार्जशीट दाखिल हो गई और इसमें जांच आगे ना बढ़ाई जाए, लेकिन वो खारिज कर दी गई है और अब आगे की जो पड़ताल है वो सीबीआई करेगी। तो इसलिए इसका एक ये तो इसका एक पहलू है, कानूनी कानूनी पहलू, जो इसका कानूनी एक स्टेटस है। और अब बात आती है कि इनका जो आगे राजनीतिक परिणाम, तो रविंद्र जी राजनीतिक असर क्या होगा? ये माना जाता है कि राजनीति में जो परछाइयां हैं वो हमेशा पीछा करती हैं और किसी भी प्रकार के कार्यक्रम रहे हों, कार्य योजनाएं किसी भी मुख्यमंत्री की रही हों, उन्हीं से निर्धारण होता है कि उनकी क्या छवि है या उनका क्या एक रूप रहा है और वो कितने जवाबदेह और जनता के प्रति उनका क्या एक दृष्टिकोण रहा। तो राजनीतिक जो परछाइयां हैं अब वो किसी भी प्रकार से सामने आती हैं, तो उसमें ये जो इनके किए हुए कारनामे हैं उनको जो दूसरी सरकारें हैं अक्सर खंगालती हैं, पड़ताल करती हैं और उसमें जो भी ऐसी संभावनाएं होती हैं भ्रष्टाचार की, उनको सामने लाया जाता, उजागर किया जाता। और उसी तरह इस सरकार ने भी भूपेंद्र हुड्डा के काल में
जो इस प्रकार की कुछ डील्स हुई, गड़बड़ है। जो इस प्रकार के जो खरीद सौदे हुए या इस तरह की कोई योजनाएँ हुई, उन पे ये कार्रवाई है। हालाँकि इनके साथ-साथ माना ये भी जाता है कि आईएमटी मानेसर के साथ जो दूसरा एक मामला है वो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का जिसमें रॉबर्ट वाड्रा है, उसका मामला भी एक दर्ज हुआ था। उसके अलावा फिर सोनीपत में जो कुंडली बॉर्डर के पास एक वो अगर अलग मामला है, ये कई मामले हैं जिसमें लैंड डील्स के मामले माने जाते हैं और आपको मालूम होगा कि जो सीएलयू के केसेस हैं, चेंज ऑफ लैंड यूज के केसेस, उस वक्त में जो हुए चेंज ऑफ लैंड यूज उसके ऊपर पूरी पड़ताल भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरीके से की हुई है और इनकी लैंड डील्स के जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की जो लैंड डील जिसमें रॉबर्ट वाड्रा थे, उसमें ढींगरा कमीशन भी बैठा और ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट्स भी आई। तो ये बड़े लंबे मामले हैं और काफ़ी समय से ये चल रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा उस उन्हीं मामलों में घिरे हुए हैं और माना ये जाता है कि अब भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें इस केस में बढ़ सकती हैं और उनके राजनीतिक क्योंकि उनका अपना राजनीतिक करियर तो वो 2 टर्म मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो अपने बेटे के लिए आगे ज़मीन तैयार करना चाहते हैं। हालाँकि उनके बेटे भी सांसद रह चुके हैं और एक तरह से कहा जाए तो हरियाणा में एक स्वीकार्य नेता भी हैं। लेकिन फिर भी ये जो परछाइयाँ हैं ये ज़रूर राजनीतिक जो करियर होता है, उसपे एक विपरीत असर डालती हैं और ये अवधारणा की बात है कि प्रदेश में आज क्या अवधारणा आगे बनेगी और इस सरकार के द्वारा अगर ये पड़ताल में कुछ और तथ्य सामने लाए जाते हैं, तो वो अवधारणाएँ किस प्रकार धूमिल हो सकती हैं या किस तरह से उस छवि को खराब कर सकती हैं। तो इसका राजनीतिक जो आगे आने वाले समय में राजनीतिक प्रभाव इसका ज़रूर पड़ेगा। अभी तक जिस प्रकार से माना जाता था कि शायद बहुत से ऐसे मामले हैं जो राजनीतिक द्वेष की वजह से सामने लाए गए हैं, तो उसमें जब ये तथ्य सामने और अगर आएँगे, तो उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि ये राजनीतिक द्वेष का ही मामला है या इसमें कोई सच्चाइयाँ भी रही हैं। तो इस तरह के मामले अक्सर हर जगह, हर प्रदेश में देखे गए हैं। जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनके जो निर्णय होते हैं, उन निर्णयों पे हमेशा ही इस प्रकार के सवाल उठते रहे हैं और बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें बहुत चीज़ें साबित भी हुई हैं और बहुत से ऐसे जी, मामले हैं जिनमें कुछ भी साबित नहीं हुआ। नहीं जिस प्रकार अ, से भारत में एक समय में कोल स्कैम की बात की गई थी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। उसमें बाद में कुछ भी साबित नहीं हुआ, तो नहीं जो हो पाया। विनोद राय तो थे जो जगदीप जी सीएजी के मुखिया थे, जी उन्होंने सर। उस वक़्त एक इल्ज़ाम लगाए थे। सर जी। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा के राजनीतिक करियर पर इसका असर पड़ेगा या अभी वो नेता प्रतिपक्ष बने ही हैं, तो ऐसे समय पर ये शुरू हो गया, तो इसका कोई नकारात्मक असर उनके राजनीतिक करियर पर पड़ने की संभावनाएँ आप देख रहे हैं? हरियाणा की राजनीति में किस तरह से इसका असर होगा या कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति पर इसका क्या असर होगा? ऐसा कुछ देख पा रहे हैं आप? जी, निश्चित रूप से देखिए क्या है कि एक विश्वास को ठेस ज़रूर पहुँचती है। एक विश्वास जो एक नेता अपनी सारी ज़िंदगी में राजनीति करके अपने लिए बनाता है, उसको ठेस लगती है, ये निश्चित तौर पे ऐसा माना जाता है और ये देखा भी गया है। और अब हरियाणा में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आप को स्थापित किया था और जिस प्रकार से उनका एक तरह हरियाणा की कांग्रेस में या हरियाणा प्रदेश में जो एक वर्चस्व बना हुआ था उसको निश्चित तौर पे एक बड़ी ठेस लगेगी क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो तथ्यों पे विश्वास करते हैं। अवधारणाएं जो हैं वो अक्सर ऐसा टूटती हैं जब ये तथ्य सामने आते हैं और जो आज की परिस्थितियां हैं उनमें जिस तरह से हरियाणा में गुटबंदी है या हरियाणा में जो विभिन्न मतभेद हैं अलग-अलग गुटों में, वो भी इस चीज़ को एक अवसर की तरह मानेंगे और जो हाईकमांड है, वहाँ भी जो केंद्रीय नेतृत्व है, वहाँ भी इसका असर निश्चित तौर पे पड़ेगा और जब पहले नैतिकता के आधार पे बहुत से लोगों को आपने देखा है ऐसे उदाहरण हैं,
नैतिकता का आधार पे वो राजनीति से जब तक उनपे दोष खत्म नहीं हो जाते थे, वो राजनीति से किनारा करते थे। तो अब हो सकता है कि अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हालाँकि नेता प्रतिपक्ष बने हैं, लेकिन वो उसमें जारी रहेंगे और वो अपने इस केस को अपनी कन्विक्शन के हिसाब से, अपने-अपने तथ्यों के हिसाब से आगे बढ़ाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। लेकिन ये तो फैसला निर्णय बहुत लंबा समय के बाद होगा कि क्या इसकी वाक़ई सच्चाइयाँ हैं और क्या इस प्रकार की धांधलियाँ या भ्रष्टाचार इसमें हुआ था या नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो नैतिकता की बात आती है, वो हरियाणा का प्रदेश का चुनाव हार जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने भी नैतिकता नहीं दिखाई थी और उनको रिमूव किया गया, नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया और अब लगता नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा भी इस तरह से नेता प्रतिपक्ष के अपने उस पद को छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा हलचल ज़रूर हुई है और जो भूपेंद्र हुड्डा की छवि थी, उसको एक बड़ी भारी ठेस इस प्रकार के आरोपों से, इस तरह की जो कानूनी दांव-पेच हैं, उनसे लगी। लगी, आपका कहना है कि उससे असर पड़ेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद जगदीप जी, आपने बहुत तफ़सील से इस मसले को बताया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।